कैसी हो ऊँची? बढ़िया। बढ़िया। आज किस राज्य पे बात किया जाए? बिहार। बिहार पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस राज्य की जिसका इतिहास सिर्फ हजारों साल पुराना नहीं है बुची। उसने भारत और दुनिया के इतिहास को कई बार नई दिशा दिया है। उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। यस। आज ऐसा हो गया है कि लोग जब बिहार का नाम सुनते हैं उनके मन में आता है कि अरे भाई बिहार, गांव, खेती बाड़ी, ये सब मन में आने लगता है कि वहाँ पर रोज़गार कम है, सुविधाएं कम है, विकास कम है। ऐसे बातें सुनने के लिए मिलता है ना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि यही बिहार कभी मगध की धरती थी। यही वह धरती है जहाँ से मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ध्यान से सुनना और सीखना, ठीक है? जहाँ सम्राट अशोक ने शासन किया था। सम्राट अशोक कौन थे? राजा। जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बने और जहाँ से ज्ञान की रोशनी दूर दूर तक पहुँची। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, नालंदा, ठीक है ना। लेकिन सवाल यह है कि प्राचीन बिहार कैसा था, पहले के हम लोग का बिहार कैसा था, बीच के वर्षों में बिहार के साथ क्या हुआ और आज बिहार कितना बदल चुका है। प्राचीन समय में बिहार एक ही राज्य के रूप में नहीं था। यहाँ मगध, अंग और वज्जी जैसी महत्वपूर्ण महाजनपद मौजूद थे। इन महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। यस, मगध जो था सबसे शक्तिशाली राज्य था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद था बुची, जब मगध की शक्ति लगातार बढ़ती गई। मगध जो साम्राज्य था उसका शक्ति बहुत बढ़ते गया, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इस विशाल साम्राज्य का स्थापना किए थे और पाटलिपुत्रा को ही राजधानी बना दिए थे, जिसे आज पटना कहते हैं ना। पटना क्या है? हाँ, राजधानी है। हाँ। फिर उसके बाद उनके पोते जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य साम्राज्य को और बड़ा कर दिए और विशाल बनाए। इस तरह बिहार की धरती प्राचीन भारत की राजनीतिक का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। राजनीतिक का भी केंद्र बन चुका था, ठीक ना। ध्यान में रखना, जरूर हम पूछेंगे। बिहार के बारे में ये सब बातें हो गई, लेकिन बिहार सिर्फ राजनीतिक की धरती नहीं थी। यहाँ ज्ञान और शिक्षा की भी धरती था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था बुची, नाम सुनी हो? नहीं। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में कई केंद्रों में, शिक्षा के केंद्रों में गिना जाता था। दूर दूर से तुम्हारे जैसा स्टूडेंट जो थे, जो दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है ना। नहीं, विदेश से भी लोग आते थे। हाँ, और इसके बाद एक और यहाँ पे विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वो भी उस समय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, ठीक ना। अब बिहार में आज भी ऐसे अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहाँ हर साल देश विदेश के लोग पहुँचते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, राजगीर घूमने के लिए, ठीक ना, नालंदा घूमने के लिए। क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ने के लिए भी और घूमने के लिए भी, घूमने लायक भी जगह है नालंदा, राजगीर। जब भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था ना,
तो बिहार का भी उस समय बहुत बड़ा भूमिका था। यहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी जी यहाँ से 1917 ईस्वी में किसानों को समस्या के लेकर आंदोलन किए थे। गांधी जी खुद ये आंदोलन किए थे, सोच लो। यही आंदोलन, कोई नहीं था। अरे और भी साबित थे, लेकिन आगे आगे गांधी जी ही थे। अब तुमसे कोई पूछा जाए कि क्या बिहार पहले की ही तरह विकसित है? नहीं है। नहीं है। यहाँ देखो, सड़क हो गया है, पुल हो गया है, बिजली हो गई है, शिक्षा हो गया है, स्वास्थ्य हो गया है, सब चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत सारे काम हुआ है, बिहार का विकास हुआ है। हर गांव-गांव तक देख रही हो ना, सड़क पहुंच चुका है, बिजली भी चला गया है। तुम्हारे गांव में भी बिजली है ना? तब लेकिन बिहार का पहचान आज भी कृषि प्रधान राज्यों में के रूप में ही होता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है और गंगा नदी है। यहाँ और भी नदियाँ हैं जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सब्जी और फलों के उत्पादन में भी देश के प्रमुख राज्य में शामिल है, ठीक ना? आज बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अब बताओ? यही बड़ी चुनौती है, युवाओं के लिए रोजगार और बेहतर अवसर पैदा करना होगा। यहाँ रोजगार थोड़ा कम है, नहीं है? अगर युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्किल मिल जाए, रोजगार और उद्योग मिल जाए, तो यही युवा बिहार की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं। सही बात है ना?